नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इतवार वाला दिन अमूमी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि जिस मुआशरे के अंदर हम जी रहे हैं, इस पूरे मुआशरे के अंदर जो है या तो सोने में गुजार दिया जाता है, इसको बदकिस्मती से छुट्टी का दिन जो होता है या तो सोने में गुजार दिया जाता है या अयाशी के अंदर गुजार दिया जाता है, या यूरोप के अंदर इसको मुख्तलिफ इसकी जो है क्लबों के अंदर या ऐसे इसको गुजार दिया जाता है। इतवार का दिन बड़ी अहमियत का दिन है इस्लाम के अंदर। जैसे जुमे का दिन है, जुमे वाले दिन मुसलमान लोग एक जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, इकट्ठ करते हैं, इज्तिमा करते हैं, उसके अंदर बयान वगैरह और सारा एक जैसा सेटअप है। ठीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नसारा जो है ये इतवार के दिन जो है इस तरह इनका एक मजहबी जैसा समझा जाए, जैसे हमारे यहाँ जुमा है, इनके यहाँ एक मजहबी त्यौहार टाइप इस तरह की कोई तरतीब हुआ करती थी। लेकिन उसके अंदर ये काम चोरी करते थे, उसके अंदर ये ऐसा ऐसा ये काम चोरी करते हुए फिर इससे अगले स्टेप की तरफ चले गए। अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला के बारे इनके अकीदे मुख्तलिफ होने लग गए। अमल में आपको बताने से पहले इस थोड़ी सी तमहीदी तौर पे ये बात याद रखिएगा कि नसारा अल्लाह तबारक व तआला के तसलीस का एक अकीदा रखने, खुदा को भी मान लगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह उसको अल्लाह तबारक व तआला का बेटा, और हज़रत मरियम को एक इनका एक सेट अजीब किस्म का एक माइंड सेट तैयार हो गया। फिर इसको उन्होंने मजहबी रंग देना शुरू कर दिया। लेकिन इतवार वाले दिन अगर मुसलमान एक अमल कर लें जो इस चीज़ के ऊपर एक ज़रब भी पड़ेगी, उससे फ़ायदे क्या होने हैं? उससे फ़ायदा ये होगा कोई भी इंसान का रुका हुआ काम है वो हल हो जाएगा, चाहे वो कचहरियों के अंदर है, अदालतों के अंदर है, बिजनेस के मामलात हैं, जॉब के अंदर कोई रुके हुए हैं, किसी बंदे ने अप्लाई किया हुआ है वो रुका हुआ है, वो हल हो जाएगा इससे। कोई काम फंसा हुआ है खसूसन बिजनेस के हवाले से, पैसा फंसा हुआ है उसको निकालना चाहता है, कोई रिश्ते के हवाले से कोई बंदिशें महसूस हो रही हैं, रिश्ते के मामलात, हर काम जो रुका हुआ है या कोई फंसा हुआ है उस काम के लिए ये वजीफ़ा इतवार वाले दिन बहुत ही मैना खैज अमल है। क्योंकि इतवार वाले दिन जैसे नसारा तसलीस का अकीदा रखते थे, इस दिन आप एक अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का अलम बुलंद करना है। वो करना ये है कि 313 दफ़ा इतवार वाले दिन ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। बड़ा छोटे से अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से तमाम फंसे हुए काम हल हो जाएंगे और फ़ौरन हल होंगे इंशाअल्लाह। पढ़ते हुए किस तरह पढ़ना है पहले लफ्ज़ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर उसके पढ़ने के ऊपर थोड़ी वजाहत करते हैं। करना आपने ये है, अल्लाह तबारक व तआला के दो सिफाती नाम है, या वाहिदु या अहदु, इनको 313 मरतबा आपने पढ़ना है। बदरी सहाबा की तादाद आप जहन में रख लें, इसको 313 मरतबा पढ़ना है। और दिन में किसी भी वक्त जो है देख लें, ज़वाल से अलावा आप कोई भी टाइम, चाश्त, इशराक, ज़ुहर, असर, किसी भी टाइम नमाज के साथ पढ़ लें तो बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से आपने कोशिश करें कि किबला रुख होकर बैठें और 313 मरतबा पढ़ें, हाथों पे दम करके पूरे चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह हफ्ता भर आप खुश खुरम रहेंगे और हफ्ते के अंदर जो जो आपके काम फंसे हुए हैं हफ्ते के अंदर अंदर वो काम आपके निकल जाएंगे। आपने तसव्वुर मजबूती से बांध लेना है और अल्लाह तबारक व तआला जब पढ़ते हुए कि अल्लाह एक है, इसका दिमाग के अंदर हो और वो बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, और अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। और जब आप सब से बड़े के सामने उसका जिक्र कर रहे होंगे, अपनी इल्तिजा पेश कर रहे होंगे और वो वाकई कुदरत रखने वाला है, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।